देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इसमें भी खूब बवाल मचा हुआ है। इस बीच जब खबर आई कि सरकार बजट पास कराने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल कर रही है, तो विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। वहीं भाजपा ने भी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया और सभी भाजपा सांसद को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। बता दें कि गिलोटिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना चर्चा के सीधे वोटिंग होती है। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसदीय परंपराओं का पालन नहीं कर रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के कारण सरकार जल्द से जल्द बजट पास कराना चाहती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा पर बवाल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हजारों किलोमीटर दूर की भाषा आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने देश की भाषा से दिक्कत है। अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाषा की आड़ लेते हैं। हम गांव-गांव जाके आपको एक्सपोज करेंगे। वहीं संजय सिंह ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां अपराध का ग्राफ 2 से 6 गुना तक ज्यादा है। इस पर बीजेपी सांसदों ने खूब बवाल मचाया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की क्लास लगा दी। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा सदन में उठाया, यानी विपक्ष ने सरकार को कई मोर्चों पर चौतरफा घेरा। बिहार के सीएम नीतीश एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा के बीच अचानक वो मंच से उतर गए। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जब राष्ट्रीय गान हो रहा था तो वो अपने पास में खड़े मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार जब दीपक कुमार को बार बार हाथ लगाकर टोक रहे थे तो उस दौरान दीपक कुमार बहुत असहज नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए कह रहे थे। लेकिन नीतीश इसके बावजूद दीपक कुमार को लगातार टोक रहे थे और राष्ट्रगान खत्म होने से पहले दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। विपक्ष ने सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है, जिसका विपक्ष ने सदन में विरोध जताया। विपक्षी दलों के विधायकों की तरफ से राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए गए। इस दौरान सदन में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंप दे, तो वहीं तेजस्वी यादव ने उन्हें मानसिक रूप से अचेत बताया और कहा कि सीएम ने पूरे राज्य का अपमान किया है, हमारा सिर शर्म से झुक गया है। सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, बीजेपी चुप क्यों है? दो डिप्टी सीएम है, वो चुप क्यों है? वहीं सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में मुजफ्फरपुर ACJM कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुजफ्फरपुर ACJM पश्चिमी कोर्ट में मामला दर्ज कराया है, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। वक्त से संघ और बीजेपी में खींचतान नजर आ रही है, फिर चाहे वो राजनीतिक जगत में कोई विवादित मुद्दा हो या बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। संघ और बीजेपी में तनाव साफ साफ दिखाई दिया और अब एक बार फिर संघ ने बीजेपी से अलग रुख अपना लिया है। दरअसल बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चल रही है। इस दौरान संघ ने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपना रुख साफ किया। आरएसएस के सह सर कार्यवाह मुकुंद CR ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है। राज्य में हालात सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र के फैसलों पर भरोसा तो जताया, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल लगातार मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है, ऐसे में अब संघ की ये चिंता कई सवाल खड़ी करती है। यही नहीं, इस बैठक में दक्षिण के राज्यों में चल रहे भाषा विवाद का मुद्दा उठा। संघ का कहना है कि ये ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिबेट है। मुकुंद CR ने अपील की कि सभी सोशल ग्रुप को साथ आना होगा। ये सही नहीं है कि हम आपस में लड़े। अगर कोई दिक्कत है तो उसे मिलकर सद्भावना से हल किया जा सकता है। आपको बता दें कि दक्षिण के राज्य परिसीमन का केंद्र की 3 भाषा नीति का विरोध कर रही हैं। कि जज यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जजों का कहना है कि अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने से मना करते हैं तो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ 1999 की प्रक्रिया के मुताबिक जांच शुरू कराएं, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की
जाती है। इसके अलावा उनके खिलाफ संसदीय कार्रवाई होनी चाहिए, यानी संसद में महाभियोग के जरिए उन्हें हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस समय जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी उस समय वह शहर में नहीं थे। उनके परिवार वालों ने दमकल और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद अधिकारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। इस बीच जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया और बार ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। इस बीच ये मामला राज्यसभा में उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाया। इसे लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये चिंता भी जताई कि कैश मिलने की खबर सामने आने में इतना समय क्यों लगा। अगर इस तरह के नोटों के बंडल किसी नेता के आवास में बरामद होते हैं तो तुरंत ही इसकी खबर सामने आ जाती है। में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। इसके बाद से पार्टी अपनी खामियों पर काम करने में लग गई है। जानकारों का कहना है कि क्योंकि देश में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जिसमें आम आदमी पार्टी सत्ता में है, ऐसे में आपकी बड़ी लीडरशिप अपना पूरा ध्यान पंजाब पर लगा रही है और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में अब पार्टी ने बड़ा फैसला करते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने पंजाब में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब में प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं सह प्रभारी की जिम्मेदारी दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को दी गई है। ये फैसला 16 मार्च को 3 साल पूरे होने के तुरंत बाद लिया गया। साथ ही अब आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, जिसके चलते दोनों की नियुक्ति की गई है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में हार मिलते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल पैदा हो गई थी। खबरें तो यहां तक आ रही थी कि कांग्रेस पंजाब में आपको करारा झटका दे सकती है। कांग्रेस ने ये तक दावा करना शुरू कर दिया था कि आपके कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस के बयानों ने आप में खलबली मचा दी और पार्टी आला कमान में आनंद फानंद में फैसला लिया गया। अब पंजाब में खुद को मजबूत करने की कोशिश के बाद पार्टी का फोकस बिहार और उसके बाद होने वाले चुनाव पर है। देखना होगा कि पार्टी को कुछ फायदा होता भी है या फिर बीजेपी में विधायक ने बगावत कर दी है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पिछले काफी वक्त से अपनी ही सरकार और प्रशासन को अपनी सुरक्षा को लेकर घेर रही हैं। बीते दिन लोनी में रामकथा की कलश यात्रा को पुलिस ने परमिशन न होने की वजह से रोकने की कोशिश की। इस दौरान नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों का पुलिस के साथ टकराव हो गया। इस बीच धक्का मुक्की में बीजेपी विधायक के कपड़े भी फट गए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद विधायक ने पुलिस कमिश्नर को चेतावनी दे दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम सिर्फ श्रद्धा के साथ कलश यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरन इसे रोकने की कोशिश की और हमारे साथ बदसलूकी की। मैं यूपी पुलिस को चुनौती दे रहा हूँ। रामकथा के बाद उनकी गोलियां होंगी और हमारी छाती। विधायक नंदकिशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने शराब के नशे में धुत होकर मुझ पर पिस्टल लगा दी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है। यूपी में अन्याय बढ़ गया है, जिससे ये साफ हो रहा है कि बीजेपी विधायकों को ही अब अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। तो आम इंसान क्या करे, यानी कि यूपी में अब बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है।